काशी, जहां पर महादेव के भक्तों के लिए न तो रौनक कभी कम होती है और न ही इस शहर में इसके किसी भी रूप में इतिहास, आध्यात्म कहीं से भी कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तब से चर्चा बहुत हुई। अब तो वो तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी उत्साहित है काशी और क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री? कितना हुआ है काशी का विकास? आज हम आपको अगले 1 घंटे में ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 10 साल पहले आप लोग हमके सांसद बनेला। 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। 2014 में तो मैं कहता था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मैं कह सकता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। इहो बार हमके सांसद बनावे और भाजपा के 400 सीट दियावे का जिम्मेदारी आप ही लोगन पर हो। महादेव की काशी से जब मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो वो उनका पहला संसदीय चुनाव था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी से अपने तीसरे चुनाव तक पीएम कहते हैं मानो माँ गंगा ने गोद ही ले लिया। 2014 में तो मैं कहता था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मैं कह सकता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम मोदी का अपने संसदीय सीट से भावनात्मक जुड़ाव है। वो पीएम की व्यस्तताओं के बावजूद 44 बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। विशिष्ट अतिथियों को अपने साथ काशी लेकर भी आए हैं। 2014 के चुनाव में मोदी वडोदरा और वाराणसी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। चूंकि यूपी ने देश को सर्वाधिक पीएम दिए थे, इसी सीट से विपक्ष उन्हें सर्वाधिक चुनौती दे रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल धूमधाम से उनके खिलाफ उतरे, लेकिन काशी ने अपना मन बना लिया था। मोदी को 5,81,022 वोट मिले। वोट प्रतिशत रहा 56.37। केजरीवाल को 2,92,038 वोट मिले। वोट प्रतिशत रहा 20.30। गृह राज्य गुजरात के वडोदरा से भी मोदी जीते और बहुत भारी मतों से जीते। उन्हें 8,45,464 वोट मिले। अब उनके सामने सवाल था वडोदरा या बनारस। मोदी ने बनारस को चुना। एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी आए तो घाटों की सफाई की और काशी से संबंध को और प्रगाढ़ करने का संदेश भी दिया। बिजली के तारों के घने जाल से काशी को मुक्ति दिलाकर भूमिगत तार डालने की योजना बनाई, जिससे शहर के सौंदर्यीकरण का रास्ता खुला। काशी को क्योटो की तरह विकसित करने की योजना, गंगा में परिवहन की योजना, बुनकरों के लिए हस्तकला संकुल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का संकल्प। कैसा काम है सांसद का? सांसद जी का बहुत बढ़िया काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्या अच्छा लगा है? कौन सा अच्छा काम? स्मार्ट सिटी करवा दिए और युवाओं को नौकरी भी मिल रही है।
A to Z ठीक है, A to Z ठीक है, पीएम बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत विकास किए हैं, बिना विकास के कोई काम ही नहीं चल रहा। इधर खूब टूरिस्ट आने लगे। बहुत टूरिस्ट आते हैं। 2019 में पीएम मोदी के मन में कोई संशय नहीं था। इस बार सिर्फ काशी से ही पर्चा भरा और अपना चुनाव काशी वासियों के विश्वास पर लड़ना शुरू किया। इस बार चुनौती समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव से थी, लेकिन नतीजों ने सब स्पष्ट कर दिया। काशी ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी को और बड़ी जीत का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को 6,74,664 वोट मिले। वोट प्रतिशत रहा 63.6%। एसपी को 1,95,159 वोट मिले, यानी 18.4% वोट। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में इतना कार्य किया है। 10 वर्ष में एक अपने आप काशी की तस्वीर बदली है, सूरत बदली है। लोगों को यहाँ पर जो एक दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित लोग थे, उन लोगों को एक पक्की छत मिली, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। लग रहा है ये प्रधानमंत्री खुद भी 44 बार लगभग आए हैं। अब तक स्वतंत्र भारत में कोई भी प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना समय नहीं दिया जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। दूसरी बार काशी के सांसद और प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी से रिश्ता और मजबूत हुआ। स्टेडियम, वंदे भारत की सौगात, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एयरपोर्ट का विस्तार, शहर का सौंदर्यीकरण, सड़कें, पक्के घाट, कैंसर अस्पताल, यानी काशी का काया पलट होता चला गया। कैसा आपको लगता है सांसद का काम? बिल्कुल कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरा विकल्प इनके अलावा कुछ नहीं है। आज तक जितने भी सांसद यहाँ के हुए हैं उतना अच्छा, जितना अच्छा इन्होंने काम किया है, यहाँ से लेके सन 1947 तक किसी भी सांसद ने वो काम नहीं किया जो उन्होंने किया। कितना संतुष्ट? इसमें संतुष्टि है। 24 घंटा लाइट, बिजली और हर व्यवस्था जो मोदी जी के राज में मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। गुंडागर्दी जैसे खत्म हो गई है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग, लड़कियां, बच्चे सब लोग घूम रहे हैं रात दिन। प्रधानमंत्री जी ने इस माँ गंगा के लिए इतना सोचा और इसको निर्मल करने के लिए उन्होंने नमामि गंगे और तमाम तरह के परियोजनाओं को शुरू किया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। और काशीवासी तो इसीलिए है कि माँ गंगा का पावन सानिध्य और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। तो ये सच में अद्भुत नगरी है और अद्भुत यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। समय आगे निकलता चला गया और अब फिर प्रधानमंत्री मोदी काशी की ओर निहार रहे हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए, तीसरी बार बनारस का आशीर्वाद लेने के लिए। काशी तैयार हो रही है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री का मन भावुक है। ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है, माँ गंगा तो है ही है, तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी।